प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से लोग निर्मल और बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसका 26 से 30 में ये वचन लिखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम चर्च में कम्युनियन लेते हैं यानी कि प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है इस वचन के अनुसार कि हम अपने आप को जांचें, अपने मन को जांचें कि क्या हम इस प्रभु भोज को लेने के लायक हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो तैयार करें अपने मन को, प्रार्थना करें प्रभु से अपने पापों की क्षमा के लिए, अपनी गलतियों के लिए, ताकि आप जब आप लेते हैं उसे तो आप उसके लायक हो सकें। क्योंकि अगर हम अनुचित रीति से उसको बस एक दाखरस है या फिर एक रोटी है उस हिसाब से उसको खा ले रहे हैं तो हम अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाते हैं, जैसा ये वचन बोलता है। और इसी वजह से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, इसी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम आगे नहीं बढ़ पाते अपने जीवन में, क्योंकि हम गलत रीति से प्रभु के भोज में शामिल हो रहे हैं। इस समय हम एक प्रार्थना में शामिल होंगे जो इसके लिए है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो कैसे अपने आप को, अपने मन को तैयार कर सकें। ये प्रार्थना को आप अपने अनुसार कर सकते हैं जब भी आप प्रभु भोज लें, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। जब भी आप प्रभु भोज लें अपने मन को तैयार करें, अगर तैयार नहीं है तो क्षमा मांगें और इस प्रार्थना के साथ आप उसे ले सकते हैं। और निश्चय ही प्रभु जब आप तैयार होकर जाएंगे तो आपको 1000 गुना आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज फिर मैं आपके समक्ष आता हूँ और प्रभु अपने घुटने टिकाकर पूरे मन से आपके सामने ये प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप प्लीज़ मेरे मन को जांचिए, देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर, मुझे ऐसा मन दीजिए जो आपके अनुरूप हो सके, जो आपको अच्छा लग सके। मेरे अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं प्रभु, बहुत सारे छुपे पाप हैं, अभिमान है। बहुत बार मैंने पाप को स्वीकार किया जहाँ अस्वीकार करना था। बहुत जगह मैंने विरोध किया जैसा वचन बताता है। बहुत जगह मैंने लोगों के साथ अपने संबंध खराब किए जहाँ मैं एक मसीह की तरह रह सकता था। मैं जानता हूँ प्रभु कि आप मुझे प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपके पास हमेशा जगह है हमारे लिए। प्रभु, मेरे जीवन में बहुत पाप है परमेश्वर, और मैं देखता हूँ इस समय मैं स्वीकार करता हूँ परमेश्वर इन सारे गलतियों को जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान बहाई। आपने क्रूस पर मेरे लिए अपना खून बहाया और परमेश्वर उस कीमत को चुकाया जिसका असली हकदार मैं था। परमेश्वर, जब मैं इस रोटी को लेता हूँ देखता हूँ कि कैसे आपने अपने शरीर पे इतना दुख सहा जिसको मैं सोच भी नहीं सकता परमेश्वर। यहाँ तक कि आपने उस दर्द के साथ साथ अपनी जान भी दी ताकि मैं आज एक अच्छा जीवन जी सकूं, ताकि मैं इस सुसमाचार को सुन सकूं। परमेश्वर, क्रूस की उस पीड़ा और उस दर्द को बहुत ज़रूरत है परमेश्वर कि मैं समझूं। जो भी आपने प्रेम दिखाया परमेश्वर क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह आपने प्रेम दिखाया, ऐसा प्रेम जो सर्वोच्च प्रेम है। इस पूरे संसार में किसी ने भी ऐसा प्रेम नहीं दिखाया इस पूरी इंसानियत के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरे पापों के लिए, मेरी गलतियों के लिए ये दर्द सहा ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, ताकि मैं भी भागी हो सकूं इस मसीह जीवन में।
प्रभु, जब मैं इस कप में से पीता हूँ परमेश्वर, तो मुझे मदद कीजिए कि मैं उस क्रूस को हमेशा याद रखूँ। सिर्फ लेने से पहले नहीं, बल्कि पूरे दिन, हर दिन मैं याद रखूँ कि ये आपके लहू का प्रतीक है, जो सबसे बड़ा बलिदान आपने दिया मेरे आने वाले जीवन के लिए, मेरे पिछले पापों के लिए और आज के दिन के लिए भी। आपने मेरे लिए कीमत चुकाई कि मैं पापों से मुक्त हो सकूं, और एक शक्ति दी परमेश्वर मुझे और सभी को कि हम छूट सकें उस बंधन से, उस पाप के बंधन से, और मृत्यु पर जय पा सकें। परमेश्वर, हम तो असली हकदार थे उस दर्दनाक मृत्यु के, लेकिन आपने अपने प्रेम के अनुसार हमें ये मौका दिया। परमेश्वर, इस समय क्षमा करना परमेश्वर मुझे, मेरे सारे पापों के लिए, उन सारे गुप्त पापों के लिए, उन सारे अंधकार में विचारों के लिए, उन सारी बुराइयों के लिए परमेश्वर, ताकि मैं उनसे बाहर आ सकूं। पूरी तरह से मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर। होने दीजिए कि मैं आपके उस प्रेम को समझूं, अपने आप को तैयार करूं, इस समय एक आदर्श मसीह बन सकूं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकूं। परमेश्वर, आपने वो दुख सहा प्रभु यीशु मसीह, ताकि मुझे शर्मिंदगी ना हो, ताकि मैं निष्पाप होकर जी सकूं। इस समय परमेश्वर, पूरी तरह से मुझे मौका दीजिए कि मैं बदलूं अपने आप को, और जब मैं ये कम्युनियन लेके यहाँ से निकलूं तो एक तरोताज़ा जीवन हो सके, एक साफ़ सुथरा जीवन जो मुझे आपकी तरफ ले जाए। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूँ परमेश्वर। इस समय होने दीजिए कि आपकी आत्मा मुझे गाइड कर सके और मैं आप में आगे बढ़ूँ। क्षमा करना प्रभु एक बार फिर, और मुझे अपने सामर्थ्य हाथों से उठाइए और मौका दीजिए कि मैं आपके इस प्रभु भोज में शामिल होकर आपके द्वारा दी गई इस ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूं। बहुत धन्यवाद करता हूं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।